अल्लाह करीम के नाम से अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं कि मालिक हमें सच के लिए कुव्वतें जुड़तें खैर और आफियत अता फरमा, अपनी रहमत और बरकत हमारे साथ शामिल हाल फरमा। दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर। आए जनाब, आज जुमेरात है, थका हुआ था लेकिन दौड़ भाग के बावजूद मैंने कहा चलो ये मुलाकात मिस नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी बैठक मीटिंग है ना, इसको किसी ना किसी तरह से वो मेल मुलाकात का एक जरिया बहाना बनना चाहिए। अच्छा, कुछ मामलात हैं जो आप तक पहुंचाने थे, तो मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में पेश हो जाता हूं और फिर जो रह गए हैं मामलात उनको आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मैं जनाब ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह बफज़ल ताला कि आप भी खैर से और आफियत से होंगे। ठीक है जनाब, आज सब आपने कागज कलम पकड़ लीजिए और आज आहिस्ता आहिस्ता मिल बैठ के अपनी ये हजारों की जो बैठक मीटिंग है इसको थोड़ी देर के लिए सजाते हैं। जुमेरात को पता है ना, सारे के सारे हम इकट्ठे होते हैं, अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के रसूल पर भी दुरूद व सलाम भेजते हैं और फिर यूनान में जो इमिग्रेशन कवानीन है, हालात हादरा है, कोशिश और काबश है, दुख और दर्द को बांटना और अपने भाइयों के लिए तगदो करना, ये इसका जो है वो मामला है, मकसद है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो काम खुद जिन पर बन पड़ती है ना, खुद जो नहीं कर सकते वो सोचते रहते हैं। आज की बात कर रहा हूँ ना, आज मुकम्मल हड़ताल थी यूनान की जो मदर फेडरेशंस हैं लेबर्स की, आदेदी और एर्गातिको के द्रोही का एथन जो है, एका जो है, उन्होंने आज जनाब हड़ताल का ऐलान किया था। दूसरी तरफ हुकूमत यूनान है, उसने सख्त ममानियत कर दी आज ही सुबह, कल तक नहीं थी। तो मैंने ये कहा कि अपने नीली बेबेहोशी वाले भाई जो हमारे फंसे हैं और जो 7 साल कानून जो है उस पर बंदिश का मामला जो है किसी तरह से टीवी चैनल्स पर मंजर आम पर आना चाहिए, ताकि इनको पता हो ये जमहूरी ममालिक का हुस्न होता है कि जिस चीज का पता चले उस चीज के हवाले से वो फिर तगदो करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं कि इस मसले का जल्द अज जल्द सल्यूशन निकाला जाए। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सल्यूशंस हल रास्ते निकल आते हैं। तारीफें उस खुदा की हैं जिसने आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज को बनाया और वो वहदहू ला शरीक है। मेरे बच्चों, तनकीद किया करें, जरूर किया करें। तारीफें तो अल्लाह तबारक व तआला। तनकीद को मैं इस तरह समझता हूं, इस तरह लेता हूं, जिस तरह यानी कि मजीद दुरुस्तगी के लिए, मजीद कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कार्नर, कोई ऐसी सिमत जहां मुमकिन है मैं नहीं देख सकता, तो आप देख सकते हैं, तो मुझे बेशक तनकीद बनाए। लेकिन साथ साथ वो ऐसा है ना, कभी आप जो मेरे एडवाइजर्स हैं, मुझे नसीहत करने वाले हैं, मुझ पर सवाल उठाने वाले हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान कम्युनिटी, पाकिस्तान कौम का ये वाहिद नुमाइंदा इदारा आपका इदारा है। अगर आप तनकीद करेंगे, इसके अंदर आए, करीब आके देखें कि क्या यहां सिर्फ और सिर्फ सच्चे के लिए, मुस्तहिक के लिए, उसके लिए जो इस बात का हक रखता है, जिसके लिए कोई नहीं बोलता, जिसके लिए कोई नहीं उठता, जिसके लिए कोई नहीं जाता, क्या उसके लिए हम अपने उस भाई के दुख और दर्द को बांटने के लिए उठते हैं? तो अगर तो आप जनाब ठीक समझें, ठीक जाने, तो हमारे साथ आए। अगर कोई कमी नुक्स पाए तो जनाब हमारी तौसीफ फरमा दीजिए, हमारी थोड़ी सी बेहतरी फरमा दीजिए। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के लिए इसको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, बात यह है कि सारे अपनी अपनी तगोदो के लिए दौड़ते हैं। वो कहते हैं कि जानवर भी बहुत अच्छा जानता है कि किस तरह उसने अपना पेट भरना है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसके लिए देखता है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है, जहां उसे घास और चारा नजर आता है वो चला जाता है। तो इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? इंसान और जानवर में फर्क ये है कि वो
दूसरे का भी एहसास करें, अपने उन भाइयों का भी एहसास करें। आज जब हम हड़ताल में पहुंचे तो हड़ताल में सैकड़ों लोग मौजूद थे और जगह जगह चेकिंग थी, जगह जगह नाके थे, जगह जगह रुकावटें थी। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्या मुसीबत थी? एक ही मुसीबत थी कि मेरे भाई इस्लामाबाद एम्बेसी के सामने खड़े हैं और उनकी आंखें लगी हैं कि कौन है जो यूनान में हमारे लिए आवाज को बुलंद करे। वो 7 साल वाले बच्चे बेचारे 10-10, 11-11, 12-12 साल से यहाँ यूनान में मौजूद हैं। टाइम अपॉइंटमेंट मिली एक्सरेतिकी लोगी की वजह से कि वो पेपर्स जमा करा सकें, लेकिन 1 साल से वो तमाम रद्द, तमाम अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल हो गए और नया टाइम भी नहीं मिल रहा। अब वो जो नए बच्चे हैं वो बेचारे क्या करेंगे, कहां जाएं, किसके पास जाएं, कौन सुनेगा? तो हमारे एक निकाद हैं, 2-3 दफा मैंने उनका एक नुक्ता देखा। पहले तो जनाब बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप नुक्ता चीनी करते हैं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए अता फरमाए। नईम साजिद नाम के एक नौजवान है। तो पहले तो मैं जरा दावत देता हूँ आपको ऑनलाइन सारी दुनिया के सामने हजारों लोगों के दरमियान कि बराए मेहरबानी कभी मौका मिले तो जरूर पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर, अपने दफ्तर तशरीफ लाएं। 1000 दफा तनकीद करें, चौक चौराहे में तनकीद करें, लेकिन बेहतर तो ये है ना कि तनकीद करने से कबल बंदा कुछ चीजें जान लेता है। आज लिख रहे थे नईम साजिद के हाँ आप गए, सारा दिन आप लगे रहे, कल सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे शहजादे, मेरे भाई, ऐसा तो होता ही नहीं ना। लेकिन क्या हम इसलिए ना जाएं कि कुछ कर नहीं सकते? क्या हम इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? क्या इसलिए वो कंबल और लहाफ जो है अपने ऊपर ओढ़ लें कि कुछ कर नहीं सकते? मर्दों को ये जेब नहीं देता। मर्द तो कहते हैं, वो उलमा इकबाल नहीं कहते कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कुमंद। अब सितारे कहां और वो काठी डालना कहां? तो बड़े सारे ऐसे मैंने दौर देखे, ऐसे जमाने देखे। आप तो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, मेरी अपनी कौम से हैं। बड़े बड़े दुनिया के अफराद ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, और ये कैसे मुमकिन है? तो वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गए। मैं इस कदर खुशबख्त हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरा मालिक मेहरबान ज़मीन आसमान का जो मालिक है उसके पास बड़ी ताकतें हैं। वो बस अपने बंदों को देखता है कि ये कितने पुरअज़म है। जैसे कुरान में है, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना, गमगीन और पस्त हिम्मत नहीं होना। ये मेरे खुदा का कलाम है, उसमें ये फार्मूला है। मेरे शहजादों, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मैं अब उसको दावत देता हूं कि कुरान को जो सनद है, इससे बड़ी हुज्जत कोई नहीं, इससे बड़ी सनद कोई नहीं। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना, अगर वो बार बार दावत है ना कि परेशान नहीं होना, पस्त हिम्मत नहीं होना, तुम ही फाते रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, अगर यकीन रखते हो, यकीन रखना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। क्यों यकीन करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो कुरान है ना, कलाम इलाही, ये उस वहदहू ला शरीक का कलाम है। इसलिए वो जब मेरे सैयदी, मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घटाटोप अंधेरे में, जब वो अरब बड़ी जहालत में थे, बड़ी ज़्यादा मतलब भेड़ भैंस आगे निकल गई तो 50 साल लड़ाई, ऊंट निकल गया तो लड़ाई, किसी के खेत में चली गई तो लड़ाई, घोड़े दौड़ाते कभी हो गया तो लड़ाई। तो उस कौम के दरमियान जब मेरे आका, मेरे सैयदी, नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो वो पता है ना, कुरान नाजिल होता। तो कुरान का फिर ये मौजज़ा है, ये कुरान का एजाज है कि जब सब कहने लगे, वो बेचारे जो नहीं समझ सकते थे, जिनको ईमान मुयस्सर ना था, जिनको ये तौफीक मुयस्सर ना थी, जिनके मुकद्दर में, नसीब में हदायत मुयस्सर ना थी, वो फिर कहते कि ये खुद बहुत ही लिख लेते हैं, ये कोई नहीं, ऐसा अल्लाह की तरफ से नहीं आता। तो फिर मालिके कुद्दूस की तरफ से ये आया कि इनको कहो कि ये भी कुरान की कोई आयत लिख लाएं।
तो फिर देखते रहे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े सब इकट्ठे हुए, लेकिन किसी से एक कुरान की आयत ना लिखी गई, क्योंकि कुरान खुदा का कलाम है और बंदा उसको नहीं लिख सकता। ये उन्होंने फिर तस्लीम किया कि इसके मुकाबले का कलाम नहीं लिखा जा सकता। आजकल मुसलमानों की खुशबख्ती इस वजह से हो सकती है कि हम दोबारा कुरान को समझें और कुरान को समझने पर उस पर अमल करें। अगर सारी दुनिया में दजाली फितना जो है पूरे जोर पे है, पूरी ताकत पे है, तो मेरे भाइयों कोई ऐसी एक जमात लाजम होनी चाहिए जो इंसानी एहसास के साथ अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के साथ सच के लिए सिर्फ खड़ी हो। आए मैं आपको दावत देता हूं, जिसका जिगर इस बात का बोझ उठा सकता है, जिसमें यह हौसला हिम्मत है कि सारी दुनिया छिन जाए या सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के रास्ते पर चलूंगा, जमीन और आसमान में जो नफे हैं, जो खुदा चाहे वो मैं हासिल करूंगा जायज और पाकीज़ा तरीके से। तो जो खुदा को ही मंजूर नहीं तो मुझे उनकी तलब नहीं। जिसको भी कोई नुक्ताचीनी करनी है, कोई तनकीद करनी है, आपका हक है, लेकिन आए बात को समझकर परख कर इसके फिर बात करें ताकि दानाओं में से हो जाए। अच्छा जी, आज ऐसा है कि सबसे पहली बात जो आपकी खिदमत में ये इब्तदाइया था, सबसे पहली बात जो आपकी खिदमत में जनाब पेश करता हूँ, 30 नवंबर लॉकडाउन का दिन था कि लॉकडाउन 30 नवंबर तक रहेगा, लेकिन आज हुकूमत यूनान के जो तर्जमान है, स्टेलियोस पेचस नाम है उनका, उन्होंने वजाहत की है कि चूंकि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के अमराज शिकार अफराद ताहाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से 7 दिसंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 7 दिसंबर तक लॉकडाउन को हुकूमत यूनान ने ऐलान किया है कि अब जो लॉकडाउन 30 नवंबर तक रहना था, 7 नवंबर तक उसको बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ा अहम मामला है जिसकी वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि बड़ा आपको ये इब्तिदा में गुजारिश कर दूँ। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है, नीली बेहोशी वाले अक्सर वो बेशतर पूछते हैं कि क्या हम सफ़र कर सकते हैं। जनाब, अगर आपकी नीली बेहोशी वैलिड है तो बेशक आप सफ़र कर सकते हैं, आपने अपने ममालिक जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो पहले गए हैं कम बेश 1 साल से, वो बेचारे बड़ी रस्से तुड़ा रहे हैं कि वापस जाएं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। अम्बेसी जो है वो कई साथी हमारे गए हैं, अम्बेसी में जाने के बाद फिर कई साथी ऐसे हैं कि जो जिनको डेट दे दी गई, किसी को लेटर दे दिया गया, कोई आ गए, कोई रुक गए, कोई अभी इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि जनाब वो अभी तक हमें उन्होंने बड़ी लंबी डेट दे दी है, और इस तरह मुख्तलिफ मामलात मसाइल ये निखटन है। अगर किसी ने सफ़र, कानून कहता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कानून के साथ मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि अगर कोई ऐसी संगीन एमरजेंसी नहीं तो थोड़ा रुक जाए, शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए, शायद कोई पारातासी में इसकी वजाहत आ जाए, तो फिर अगर वजाहत आ जाए तो फिर आप सफ़र कर लीजिए। अगर मजबूरी है तो इस समय आप ये देख लीजिए कि मैं इस्लामाबाद अम्बेसी जाऊंगा या जाऊंगी, मर्द है या औरत है, तो वहाँ लेटर लेकर आना पड़ेगा। अभी तक ताहाल ये सूरत हाल है। ठीक है जनाब, ये। और दूसरा नुक्ता ये है कि असाइलम वाले बहुत ज़्यादा साथी, बहुत ज़्यादा बच्चे जो नए हैं अक्सर बेशतर, वो पूछते हैं कि क्या हमारा कार्ड जो है पहले की तरह 2, 4 माह, 6 माह वैलिड कर दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना असाइलम सर्विस ने इसकी कोई वजाहत की है, ना इसमें यह कहा है कि ये आपके लिए 6 माह या 2 माह या 4 माह का जो है ये वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं। कैसा है फिर? लॉकडाउन के दिनों में हर फर्द को जिसकी तजदीद थी, जिसकी रिन्यूअल थी, उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन के बाद उस सिस्टम को migration.gov, अच्छा ये जो मेल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस जिन्हें कहते हैं,
یہ آپ برائے مہربانی وہ جو یوٹیوب آپ کے لیے بنائی ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے چھوٹے چھوٹے جواب ہیں. J.Aslam جس نے اس کو وزٹ نہیں کیا، آپ کی ہے، آپ کے لیے ہے، اس کو وزٹ کر لیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ دونوں پہ کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اس میں ہر روز جتنے بھی سوال اکٹھے ہوتے ہیں اس کو میں چیک کرتا ہوں اور چیک کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، یوٹیوب بڑا آسان سا معاملہ ہے نا، پتا تو ہے نا آپ کو. یوٹیوب میں گئے تو پھر جناب J.Aslam لکھ لیں یا جے کے بعد سپیس دے کے اسلم لکھ لیں، ہر دو صورت میں آ جائے گا. اس میں آپ کے لیے بھی کوئی ویڈیو ہوگی. سبسکرائب کرنا یا اس پہ بیل آئیکن پہ جو ٹلی سی ہوتی ہے اس پہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیل آئیکن پہ کہ اس کی ہر ویڈیو جو ہے مجھے نئی موصول ہو جائے. تو اس طرح آپ کو وہ چلے جائیں گے. اچھا، تو اسائلم کے حوالے سے اس میں نے بڑی تفصیل بتائی ہے، لیکن پھر بتاتا چلوں کہ اسائلم کا طریقہ کار یہ، چونکہ میل ایڈریس جو ہے migration.gov.gr، اس طرح کے جو الیکٹرانک ایڈریس ہیں یہ وہاں آپ کو لکھے ہوئے سامنے ملیں گے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کا کارڈ 6 ماہ 4 ماہ 10 ماہ ویلڈ نہیں تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے بعد اس پیج پر جا کر چیک کرنا ہے کہ کب آپ کا وائٹ کارڈ تجدید کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. انٹرویو والے سارے ساتھی سن لیں، انٹرویو والے سارے ساتھی وہاں جائیں گے. دوسرا جن کو جانے کا راستہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے، جاتے ہیں سارے جاتے ہیں، لیکن ان دو کے لیے خاص طور پر انہوں نے اہتمام کیا ہے. دوسرے وہ ہیں جن کا فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلے میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر جو ہے دوبارہ قطع حقی آئیں گے اور قطع حقی یا آپ کا اسائلم آفس آپ کو اس پر اپیل کا حق دے گا. تو وہ افراد بلا جھجک، خاص طور پر اپوفاسی والے، جب ان کے پاس ٹائم ہو 15 دن کے بعد وہ جائیں اور لازمی جائیں. اور اپوفاسی والا کوئی ایک شہزادہ بھی یہ نہ کہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو میں چلو کچھ دن بعد چلا جاؤں گا. 30 دن سے قبل آپ نے ہر حال میں جانا ہے اور جا کر اپیل دائر کرنی ہے. یہ بڑا لازم نکتہ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے بڑی چیز سے بڑے زور سے پیش کر دی. آپ آئیں جناب، دیکھتے ہیں کون سے شہزادے آئے ہیں اور پھر کون سے سوالات آگے ہیں. فون بھی بج رہا مسلسل. چلے اچھا جی، ثاقب جاوید آگے ہیں اور ثاقب جاوید خوش آمدید شہزادے، آپ کو ویلکم. آپ آئے، آپ کو پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور نمبر 1 آنے پہ بھی جناب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ثاقب پوچھتے ہیں ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ثاقب ایئرپورٹ آج تو نہیں میں گیا، لیکن قانونی صورتحال اس کی ٹھیک ہے. قانونی صورتحال میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں. آج چونکہ جنرل سٹرائک تھی اور جو یونان کے مزدوروں کی مدد فیڈریشنز ہیں اور خاص طور پر ارگاتیکو کیڈرو اتھینا، اس نے کہا تھا ان کے جو ورکرز تھے آج کے حوالے سے انٹرنل ایجین کی فلائٹس وغیرہ بند ہونے کا اعلان تھا. میٹرو، ٹرام اور جو تھی وہ ریلوے، یہ چیزیں، اور بحری جہاز اور جہاز انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے کوئی ایسا واضح نہیں تھا. ایئرپورٹ اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی مسئلے کا شکار نہیں. اچھا جی، اظہر کسانہ صاحب آگے ہیں، لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ لاک ڈاؤن جناب اظہر صاحب 7 دسمبر تک کر دیا گیا ہے. حاجی ناصر صاحب آگے ہیں، خوش آمدید حاجی صاحب. سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے. سچ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم پورا کرنے کے لیے ایک جماعت لازم ہونی چاہیے. بڑی مہربانی کہ آپ. شراز خان صاحب ہیں، پیپرز رینیو کب ہوں گے؟ شراز خان صاحب پیپرز رینیو تب ہوں گے جب آپ کو ٹائم ملے گا. اب میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی وکیل کو تھوڑا بہت قریب کرنا پڑے گا یا کسی ایسے فرد کو جو میل درست طریقے سے بھیج کر اطمینان سرٹیفائی کرنا جانتا ہو کہ یہ میں نے میل جو بھیجی ہے واقعی بھیج دی ہے یا ایسے ہی خام خواہ ایک مطلب ہے کوئی نکتہ کیا ہے. تو جب آپ کو ٹائم اپوائنٹمنٹ مل جائے گا تو تب آپ رینیول کے لیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ رینیول بھی ہو جائے گی. شہزادے یہ فون مسلسل آ رہے ہیں اور بڑی معذرت سے ایک سیکنڈ کے لیے
Filaraco se online se Facebook de Borona Miliso se misiona Tamilame. किसी ग्रीक का था तो मैंने कहा उसने बार बार करते रहना, फिर इसलिए उसको मैंने कह दिया। अच्छा जी, हाँ जी, नासिर साहब के बाद शिराज खान साहब भी आ गए हैं। अदील गफूर साहब आ गए हैं। शहजादा आ गया जनाब। अदील, मेरी सेहत ठीक है, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मेरे दिल में इखलास और प्यार और मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाएं अता फरमाए। आप जैसे साथियों पर मुझे फ़ख्र है। अदील साहब के बाद वकार अहमद आ गए हैं। जुलाई 2016 में अलादापोन से वाइट कार्ड पर 2 साल का आदिया पारामोनी मिला था और फिर 2 साल का अरसा गुजरने के बाद हम पालिनी पेरिफेरिया आ गए। 2 साल का नीली वेव्योशी मिलने के बाद अब हमारे आदिया पारामोनी ख़त्म हो रहे हैं। क्या इस वक्त मेरा पेरिफेरिया तब्दील करना मुनासिब है? अपनी राय से नवाजे ताकि मैं ताखीर से बच सके। अच्छा, ऐसा है कि वकार शहजादे, मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि पेरिफेरिया वगैरह तब्दील ना करें, क्योंकि उससे अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि इसमें चीज़ें इधर से इधर ले जाने से फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो हकीकतन आप कहीं दूर चले गए हैं, आपके क्वाइफ, आपकी असनाद, आपके एनसी में आपका काम, सारी चीज़ें देखें ना, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वाक़यातन आप अगर कहीं हिजरत कर गए हैं तो फिर पेरिफेरिया चेंज कर लें, लेकिन अगर नहीं की तो ताखीर की वजह से ना करें। मैं इसको ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर नहीं समझता। ठीक है जनाब, ये वो मामलात हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करती। अच्छा जी, कुछ सवाल आ गए हैं तो दे दें। अच्छा, दूसरे सफ़े पर भी, इसके बैक साइड पे भी। अच्छा जी, इसके बाद आगे हैं शराज गुजर साहब आ गए हैं। गुजर साहब खुश आमदीद, वेलकम। कहते हैं कि मेरे पास 2016 में पाकिस्तान का आईडी कार्ड है लेकिन एड्रेस यूनान का है, क्या मैं सबूत की जगह लगा सकता हूँ? शराज गुजर साहब, गुजारिश ये है कि यूनानी कानून 7 साल में यूनान के जो है सबूत सिर्फ उनको मानता है। आपका पासपोर्ट, आपका शनाख्ती कार्ड या आपके सफारतखाने से कुछ ऐसा कागज, उसको वो तस्लीम नहीं करते। लगा ले, लगाने में कोई हर्ज नहीं, लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कानून ना उनको डिमांड करता है ना उनको मानता है। लगा ले, मुमकिन है कोई अच्छा ऑफिसर हो जो लेफ्ट विंग की जमातों से तल्लक रखता हो और वो कहे कि चलो कोई बात नहीं। इसकी जगह मैं आपको कहूँगा ये भी आप साथ लगा लें। और 2016 के हवाले से फिर आप ये करें कि किसी ग्रीक दुकानदार या उस घर में जहां आप रह रहे हैं उससे एक पेफ्तीनी दिल से लिखाएं कि ये फर्द 2016 में यहाँ रह रहा है, मुसलसल 2016 का खास तौर पर जिक्र हो, तो मुमकिन है 1, 2, 3 सबूत अगर बन जाएंगे दुरुस्त, जायज़, बिल्कुल ओरिजिनल, तो ऐन मुमकिन है कि आपको इसकी सपोर्ट मिल जाए। अच्छा जी, तैयब साहब हैं, तैयब, सैयद तैयब। अच्छा सर, मेरा 14 दिसंबर में इंटरव्यू है, तो इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा तैयब साहब, आपका इंटरव्यू जो है वो अब वाइट कार्ड का है या आपका किसका है? मेरा ख्याल है वाइट कार्ड का ही होगा। तो इंटरव्यू के लिए लाजम जाना है आपने। इंटरव्यूज जो है अगर कातिहा की या साइलम सर्विस के किसी भी सेंटर में हो, अक्सर बेशतर इंटरव्यू ही को जो है वो प्रेफर किया गया है और उनको किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की ढील नहीं दी गई, इसलिए आपको लाजम तैयारी करके अपने इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। सकलैन अब्बास आ गए हैं। सकलैन, आपको खुश आमदीद, वेलकम। सकलैन अब्बास कहते हैं सर 5 साल वाला कानून आया है? शहजादे नहीं आया। 7 साल वाला जो कानून मौजूद है वो भी बेचारा
अभी तक उसकी ना अपॉइंटमेंट हो रही है, ना टाइम मिल रहा है, ना पेपर जमा हो रहे हैं, लेकिन 7 साल वाला कानून मौजूद है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं किया जा रहा आर्जी तौर पर। ये नहीं कि वो कानून खत्म है, कानून मौजूद है। अच्छा जी, खैरी अवान साहब हैं और बड़ी मेहरबानी अवान साहब सलाम कह रहे हैं और टीम को पूरी को मुबारकबाद कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अवान साहब। अल्लाह ताला आपको भी खूब जज़ाएं अता फरमाए। आपकी ये दुआएं, मोहब्बतें, ये सपोर्ट जो है हमारे लिए हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती है और हम इसकी बड़ी कदर करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजे। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, तो वो कह रहा था कि अगर आप ज़िंदगी में देखें, अगर हम इस तरह कर लें, जैसे कुछ साथी कहते हैं कि आप आज जनाब जुलूस पर गए थे तो कल जनाब आपके सारे मसाइल पाकिस्तानियों के हल हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में बड़ी एक संजीदा सोच की ज़रूरत है, संजीदा इसमें नशिस्त की ज़रूरत है, क्योंकि काम जो है ना, काम वो कहते हैं कि हमने नहीं होना। तो मर्दों, सन और कौमों का, नौजवानों का ये काम होता है कि वो कहते हैं कि मैं करके ही छोड़ूंगा। वो पंजाबी में कहते हैं खत्ते पै जाइए तो फिर ही कोई काम होता है। जब पीछे लग जाए, डिटरमिन हो जाए, आपका विल पावर, आपकी डिसीजन, आपके फैसले बड़े मजबूत होंगे तो फिर वो आपको पहाड़ों पर भी चढ़ने के काबिल बनाएंगे। और अगर फैसला ही ऐसा हो, नहीं यारा कुछ नहीं होता, यारा बड़ी बड़ी तक यारा अगले दिन भी गए सो उत्थे भी कीता वो कीता और नहीं हुआ। आप ऐसा समझ लें कि एक दीवार है आपके अपने घर की, आपके अपने मोहल्ले की। उस दीवार को अगर आपने गिराना है तो दीवार है सीमेंट की, बजरी की, कंक्रीट की, बहुत मजबूत दीवार। तो आप जाके उसको धक्का मारे, सर मारे, पांव मारे, ठोकर मारे, वो दीवार तो नहीं गिरेगी। उसके लिए ऐन मुमकिन है आपको बार बार और 1000 बार जो है वो कोशिश और काबिज करनी पड़े, और फिर अफरादी कुव्वत में 1 2 3 4 10 20 50 100 1000 अफराद दरकार हों कि वो फिर दीवार तब उस धक्के से नीचे जाएगी। अक्लमंद दाना कहते हैं कि पानी का एक कतरा जो है मुसलसल जब गिरता है तो पत्थर में भी सुराख कर देता है। बहुत बड़े बादशाहों में से ये मकूला है, सुल्तान महमूद गजनवी और रॉबर्ट ब्रूस और मुख्तलिफ इस तरह के हुक्मरानों के हवाले से। तो सुल्तान महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान सोमनाथ के उस मंदिर पर हमला करते तो 1 दफा 2 दफा हमला नाकाम हुआ। तो क्या हमला करना बंद कर देना था? क्या घर में बैठ जाना था? क्या मायूसी जो है उसको कंबल मायूसी का ओढ़ कर लेट जाना था? नहीं, वो एक गार में गए, सोचते रहे कि क्या करूं, क्योंकि वहां जो भी आपने हासिल करना है उसके लिए बड़ी कोशिश और मेहनत की जरूरत होती है। तो वो गढ़ था हिंदुइज्म का और मुख्तलिफ मामलात का, और उसमें बहुत ज्यादा वो ताकत सर्व कर रहे थे। तो वो हुआ ये कि वो एक मकड़ी को, एक छोटे से, पंजाबी के अंदर बंबोए, एक मकड़ी को देखा कि मकड़ी का छोटा सा एक वो जानदार एक होता है, तो वो जाता है ऊपर और फिर गिर जाता है, फिर जाता है, फिर गिर जाता है। तो वो सुल्तान वक्त देखते हैं कि इतनी ऊपर जाता है, फिर इतनी नीचे गिर जाता है, फिर जाता है। तो उन्होंने देखा कि 9 दफा वो मकड़ी का छोटा सा जो जानवर है वो गया है, और 9 के बाद फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर 10 दफा जब उसने 10 दफा गया तो 10वीं दफा उसने जाके अपने जाले को जफा मार लिया, उसको पकड़ लिया। तो वो बादशाह है वक्त, वो सुल्तान वक्त कहता है कि देखो तुम इतने बड़े सुल्तान हो और ये छोटा सा एक जानवर, छोटा सा एक मकड़ी का जो है बच्चा, ये 9 दफा गिर के शिकस्त तस्लीम इसने नहीं की, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसने मायूसी का मुंह नहीं देखा। उठो और उठकर फिर दोबारा 1 दफा हमले की तैयारी करो।
तो जब उस दफा हमला किया तो फिर कामयाबी और कामरानी मिली। इसलिए मर्दों को कभी भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो कहें कि ये काम नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप हमारा कल है, काम हो सकते हैं। उनके लिए उतनी हिम्मत चाहिए, उतनी जुर्रत चाहिए। 100 दफा नहीं, 1000 दफा पलटने झपटने का रास्ता चाहिए। अल्लामा इकबाल तेरी तुरबत में भी खुदा लाखों रहमतें करे। वो कहते हैं कि पलटने झपटने का ये जो तरीका है ना, ये तो खून गर्म रखने का एक बस रास्ता है। नौजवानों को पलटना झपटना जो है ना, उसमें रखें ताकि वो ढीले, सुस्त, काहिल और मायूस न बने। इसलिए जनाब मैं आराम नहीं करता और मैं चाहता हूं कि आपको भी आराम ना करने दिया जाए, ताकि हम सब मिलकर उन अपने बच्चों का, अपने साथियों का, अपने भाइयों का ख्याल करें जो नहीं कुछ जानते, जो नहीं कुछ कर सकते, जिनको नहीं कुछ पता। आए सब मिलकर उनकी खैर ख्वाही का अजर अपने खुदा से तलब करें ताकि उनकी खैर ख्वाही हो जाए। वो हमारे लिए कल की रोशनी बनेंगे। अगर वो जानेंगे तो कल की इंशाल्लाह रोशनी बनेंगे और अजर इंशाल्लाह खुदा अता फरमाएगा। अच्छा जी, सवाल आ गया है, अली प्रिंस आगे हैं। अली कहते हैं कि वाइट कार्ड का रीन्यू कराने के बारे में बताएं, क्या काते हाकी खुला है? काते हाकी अली शहजादे खुला है और रीन्यू के हवाले से अभी तक जो साथी भी गए हैं उनको कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद आए, लेकिन आने से कबल अपना केस नंबर migration.gov.gr पर चेक करें कि कब उन्होंने आना है। अच्छा, तमाम बाकी साथियों से भी गुजारिश है कि जितने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मुसलसल जितने भी साथी काते हाकी या असाइलम सर्विस गए हैं, उनको ये कहा गया है कि आप लॉकडाउन के बाद चेक करेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि असाइलम सर्विस ने एक बड़ी संगीन गलती की। क्या वजह थी ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनको चाहिए था कि 7 अक्टूबर के बाद चूंकि उन्होंने लोगों को अटेंड नहीं किया, उनके जो कार्ड्स हैं असाइलम सर्विस जो है उसने रिन्यू नहीं किया, तो अफराद जो है खामखा खजल ख्वारी का रास्ता, सफ़र का रास्ता, दूर से आना ये वो, लेकिन किसी एक की खबर नहीं कि उसको रिन्यू करके दिया हो। लेकिन वो कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद आए, जब आपका केस नंबर मारने के बाद आपकी टाइम और तारीख निकले तब। लेकिन इस दफ़ा कार्ड्स पिछली दफ़ा की तरह रिन्यू नहीं किए गए कि भाई 6 माह के लिए वैलिड है या इस तरह का कोई मामला नहीं। सिर्फ उन्होंने टाइम डेट ऑनलाइन ही रखी है, वो बराए मेहरबानी जरूर चेक कर लीजिए। अच्छा, नवाज मोहम्मद आए हैं, खुश आमदीद जनाब। सर, 7 साल वाले कानून की कोई खबर उम्मीद है? जी नवाज साहब, उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और 7 साल वाला कानून मौजूद है। बस रुकावट का शिकार है। 2 वजूहात वो बताते हैं। एक वजह तो कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, अमला कम होने की वजह से हम पेपर्स ले नहीं सकते। दूसरा वो कहते हैं कि कंप्यूटर पे चूंकि ऑनलाइन सारे सिस्टम्स किए जा रहे हैं तो हम नए सिस्टम को करने में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। कानून मौजूद है, उम्मीद भी मौजूद है, इंशाल्लाह यकीन तक भी पहुंचेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ताहिर वकास तशरीफ लाए हैं और कहते हैं सर, मेरा 7 साल का रादेवू है, 19/3/2020 को था। 19/3, अच्छा 19 मार्च 2020। शहजादे ताहिर, ये तो मेरे शहजादे चला गया है और अभी मेरे पास कोई खर्ची नहीं और काम भी नहीं। 1 माह मैंने काम किया है सितंबर में और अभी कोई 300 यूरो का कोई कानून है? अच्छा वकास, ऐसा है मेरे शहजादे, सबसे पहले तो 7 साल वाला जो रादेवू जो गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। इसको नया अब लेना पड़ेगा दोबारा जब वो टाइम अपॉइंटमेंट्स खुलेंगे। दूसरा ये है कि आपके पास काम नहीं, तो यूनानी कानून ने ये वजाहत की है कि वो अफराद जो लंबे अरसे से यानी कि कम से कम 1 साल से बेरोजगार ओआयद में इंदराज हैं, वो 400 यूरो उनको मिलेगा।
इसके लिए आप अपने लॉजिस्टिक करीब तरीन से रब्ता करें अगर आप 1 साल से ज़ायद बेरोजगार हैं। ये कानून है। अवैस भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब खुश आमदीद, और क्या कहते हैं, जिनका ईका चल रहा है इनको भी 800 यूरो मिलेगा, जिनको पहले मिला था। अच्छा, अवैस ऐसा है कि अगर तो आपके मालिक ने आपको, इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो वो है कि जिन मालकान को घर बैठा दिया गया, यानी कि फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया वगैरह मुकम्मल बंद कर दिए गए, उनको तो पहले ही दरखास्त पर उन अफराद को दोबारा 800 यूरो मिलेगा। सिर्फ मालिक का ये कहना कि मैं काम हुकूमत वक्त के कहने पर बंद कर रहा हूँ, इसे नस्तोली कहते हैं। ठीक है जनाब, कि मैं जनाब काम को आर्जी तौर पर बंद कर रहा हूँ। अगर पहले उनको पैसे मिले थे तो बगैर किसी दरखास्त के उसको दोबारा पैसे मिलेंगे। सिर्फ मालिक का ये कहना कि ये मजदूर मेरे जारी है, उन सबको दोबारा मिलेगा। इसमें दूसरी सूरत ये है 800 यूरो मिलने में कि वो मालकान जिन्होंने हुकूमत ने पाबंद नहीं किया, लेकिन उनका काम लॉकडाउन की वजह से बंदा ही नहीं, अफराद ही नहीं, कस्टमर ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने काम बंद कर रहे हैं और अपने मजदूरों को घर बैठा रहे हैं। अगर उन्होंने भी इंदराज कराया है तो उन अफराद को भी जो है इम्कान है कि उनको भी 800 यूरो मिलेगा, लेकिन मालिक से राब्ता रखें, ये सबसे अहम है। और अगर पहली दफ़ा लेना है तो उसके लिए दरखास्त करनी लाजम है। पहले वाले स्टेप वाली तारीख जो थी वो 24 तारीख थी, 24 नवंबर। इम्कान है कि वो दोबारा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक पहले वाले स्टेप के तारीख 24 थी, वो ख़त्म हो चुका है। दोबारा अगर बढ़ा दी जाए 2-4 दिन, पिछली दफ़ा भी बढ़ा दिया गया था तो फिर ठीक है। दूसरे स्टेप की जो तारीख है वो 7 दिसंबर तक है, तो वो अफराद अपनी एप्लीकेशन जो है मुसलसल कर सकते हैं। ये फ़ोन मुसलसल बजता रहता है, लेकिन बड़ी माजरत का तलबगार हूँ कि चूँकि ऑनलाइन फिर किस तरह फ़ोन सुनूंगा। अच्छा जी, बाबा इश्तियाक अहमद साहब आगे हैं तो फरमाते हैं, सबसे पहले मैंने आपको सलाम किया था। बाबा इश्तियाक अहमद साहब बड़ी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सबसे पहले आपको जनाब वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बाबा इश्तियाक अहमद साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये सवाल ऊपर नीचे चले जाते हैं ना, जब लिखे जाते हैं ना तो सवाल ऐसे दौड़ते जाते हैं, तो जो सवाल पकड़ रहा होता है उसके हाथ फिर जो पहले आ जाए। ठीक है, माइंड ना करें, मेरा भी जनाब आपको सलाम है और दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत करे। अच्छा जी, मेरी तरफ से आपको ढेरों दुआएं, मेरा सलाम कबूल फरमाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी भी सलामती करे और आपको हमारे लिए नौजवानों को कल की रोशनी बनाए, वो जुर्रत और ईमान वाले कामल मर्द बनाए जिन पर कौमें फख्र करती है। मुझे आप पर फख्र है, अल्लाह ताला आपको इज्जतें अता फरमाए। आगे जनाब हामिद अली है, वाइट कार्ड कब रिन्यू होंगे? हामिद अली शहजादे, वाइट कार्ड कब रिन्यू होंगे ये तो मैं बात बता चुका हूँ आपको प्रोग्राम में, खुश आमदीद। अब रिन्यू का उन्होंने ये बता दिया है कि migration.gov, इसके लिए बड़ी मेहरबानी आपकी कि j.aslam जो है ना, इसको जरूर विजिट करें। ये यूट्यूब पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि आप छोटे छोटे सवाल जो है ना आपके उस पर 5 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोस डाल के, तो जितने भी सवाल आते हैं, क्योंकि पता क्या इसमें अब मैं migration.gov जब आपको कहूँगा तो वो लिखने में मुमकिन है आपकी कोई गलती कर दें या मामला हो जाए, तो इसलिए छोटे छोटे ये सारे सवाल जो है वहाँ हैं। वहाँ जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो टलीसी होती है उसको भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो, हर नई मालूमात आप तक पहुँच जाए। ये है, और उसको रिन्यू तब करेंगे जब केस नंबर आप उसको migration.gov पर करेंगे। लॉकडाउन के बाद जब आपका टाइम आ जाएगा तो फिर आप जाएंगे, तब वो रिन्यू करेंगे या उस बारे में जो भी फैसला वो आपको सुनेंगे। अच्छा, इस ये चल रहा है जी मामला, तो मैंने कहा ये सवाल जो मैंने पढ़ लिए वो अब फिर ना आ जाए। साकी मानी,
अच्छा, साकी आ गए हैं। साकी कहते हैं, साकी खुश आमदीद शहजादे, सर 7 साल वाले पेपर्स जमा करवाए हैं, 30 महीने हो गए हैं, कार्ड नहीं आ रहा। साकी शहजादे, ये जो 7 साल वाले कानून पर पेपर्स जो जमा थे ना, इनके जो पहले भी आए हैं तकरीबन 2, 2.5, 3 साल के बाद ही लोगों के कार्ड आए हैं। तो अब पता है आपको कि मार्च से लेकर अब तक ये कोरोना वायरस और मुख्तलिफ बलाएँ वबाएँ हैं, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। दुरानिया तकरीबन इतना ही लग रहा है। अच्छा, फैसल मालिक आ गए हैं। जो लोग मेनिदी कैंप से रिहा हुए, वो कहा कि गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के फ़ोन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहा कि फ़ोन करेंगे, कार्ड जाना है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, फ़ोन नहीं आ रहा। क्या आप कोई कानूनी राय हो सकती है? आर्गोस से फैसल मलिक अक्सर व बेशतर राब्ते में रहते हैं। फैसल मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में भी खुश आमदीद, वेलकम शहजादे। अच्छा, ऐसा है कि वो आपका देहाती वाले जो है वो काफ़ी मुद्दत, ये टाइम आपका बड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उनको चाहिए कि आपको फ़ोन करें, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन और मुख्तलिफ नौइयत के हर फर्द को वो पीछे भेज रहे हैं। अब मार्च से लेकर अब तक 8-9 माह हो गए, तो मुमकिन है ये भी एक ऐसा मामला हो जिसकी वजह से ताखीर में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वो किसी को अटेंड नहीं कर पा रहे। तो सब्र के अलावा चारा कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं। तो इंशाल्लाह देखते हैं इस सिलसिले में क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा ही वो कर रहे हैं। सिर्फ आप के साथ कोई ख़ास मामला नहीं, अक्सर व बेशतर साथियों के साथ ऐसे नहीं। अच्छा जी, अदनान आदि आगे हैं। अदनान कहते हैं, जिन लोगों से इपुर्गियों में रेड कार्ड पर पेपर जमा किए, इनको ब्लेड बेहोशी मिली, इनके फिंगर्स प्रिंट्स भी हुए, टाइम बहुत लगा रहे हैं, नेशनल असेंबली में आवाज़ उठाएं। अदनान, इंशाल्लाह इसकी आवाज़ असम्बली में या मुख्तलिफ जमातों से करके, और फिर इसका तरीकाकार ये है कि इसमें ना सिर्फ टाइम लगा रहे हैं, बल्कि आज भी हमारे साथ वो साथी थे शेर अफजल साहब, तो वो भी बता रहे थे, और भी बड़े सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको 4-4 दफ़ा ये ब्लेड बेहोशी दी जाती है और कार्ड नहीं आता। तो इस हवाले से भी काम इंशाल्लाह करना है। काम है बड़े, जितने ज़्यादा आप मिलते जाएंगे उतने ज़्यादा हम कुव्वत से सारे कामों को वक़्त दे सकेंगे। ज़रूर कोशिश करेंगे जब जहाँ जैसे मौका आया। अच्छा, ये इन शहजादों का क्या करें कि टाइम बहरहाल करते हैं जी आपसे बात इंशाल्लाह। अच्छा, समीउल्लाह भट्ट साहब आगे हैं माशाल्लाह। मेरी तरफ से जावेद असलम अराई साहब को सलाम और दुआएं। अच्छा, एक तो बड़े जाने पहचाने समीउल्लाह भट्ट साहब हैं, और मेरा ख्याल है वही है। भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बैंका चीमा के अगर हैं समीउल्लाह भट्ट साहब, तो न्याय में जनाब बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी ये उन नौजवानों में से जवान थे कि यूनान में इन्होंने बड़ा दौड़ के भाग के बहुत कुछ करने के लिए, जैसे नौजवान होते हैं होने चाहिए, ज़हीर अमान और समीउल्लाह, इन्होंने ये बैंका चीमा का शेरा मोरा थे। तो यहाँ से चले गए। हम आपको, ज़हीर को भी, समी को भी, आप सबको बड़ा मिस करते हैं, और अल्लाह ताला जहाँ भी आप रहें शाद और आबाद रहें। मेरी तरफ से भी आपको सलाम और दुआएं। अच्छा, इसके बाद मुनासिब अली हैं। सर, हम आपकी बहुत मदद करते हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सर हम आपकी बहुत, अच्छा ये एक लफ्ज़ है मैं समझ नहीं पा रहा। मुनासिब अली साहब हैं तो अच्छा ये, अच्छा मुनासिब अली फ़ख्र करते हैं, बड़ी मेहरबानी जनाब। मुनासिब अली साहब, मैं भी आप पर फ़ख्र करता हूँ। अल्लाह ताला आप जैसे नौजवानों से कौम को इज़्ज़तें अता फरमाए, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हकीकत ये है कि फ़ख्र करने की बात एक ही मुझे मिली है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर सच्चों के लिए खड़े हों, और हर जालिम, हर फिरौन, हर वो जो गंदा है उसके सामने कहें
کہ اللہ کا حکم سب سے برتر و اعلیٰ ہے اور اس پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ آج ایک ساتھی وہ قریب تھے، تو وہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ تو وہ ایک پنجابی میں آیا نا کہ گو بنیڑے کے خدا، تو اب مقولہ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ایمان اتنے کچے ہو گئے ہیں، انسان کا یقین اتنا کچا ہو گیا ہے کہ حقیقتاً آپ عملاً اگر دیکھیں نا تو وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، وہ پنجابی کا مقولہ جو ہے نا گب نیڑے کے خدا، انسان نے یہی سمجھ لیا ہے کہ گب ہی نیڑے ہے، تو اس سے خدا ہماری جان چھڑائے، اور حقیقی جو حقیقی ایمان ہے پروردگار اس کی چاشنی اور روشنی ہمیں حلاوت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں۔ یہ جو ہے یہ ایمان دعا کرتا ہوں کہ مالک آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ احمد نثار آگے ہیں، دعائیں اور سلام کہہ رہے ہیں۔ احمد نثار بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، آپ کو بھی سلام اور دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں فرمائے۔ بلال ریاض آگے ہیں، خوش آمدید۔ بلال ریاض کہتے ہیں سر آپ کی جدوجہد کے بارے میں کوئی شک نہیں، آپ کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے۔ سلونکی سے علی بھٹی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر۔ بلال ریاض اور علی بھٹی، میرے شہزادوں، میرے بھائیوں، آپ کو سلام ہے اور آپ کو محبتوں کے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان، قوموں کا فخر ہوتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ نوجوان اگر سمجھ جائیں معاملات کو تو پھر ہمارا کل روشن ہے، اور اگر نہ سمجھ سکیں بھول بھٹکوں میں پڑے رہیں، اس لیے مجھے آپ سب کی بڑی فکر رہتی ہے، کیونکہ آپ ہمارا کل ہیں، آپ ہماری روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پورے رحمت سے، فضل سے پورا تحفظ عطا فرمائے تاکہ ہمارا کل ضائع نہ ہو۔ بڑی مہربانی، آپ کو اللہ تعالیٰ سلام اور دعائیں سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا، رانا ذوالفقار صاحب آگے ہیں۔ رانا صاحب فرماتے ہیں سلام، ملک ندیم اظہار کرتے ہیں، ملک ندیم صاحب اور رانا ذوالفقار صاحب۔ سب کے نام نہیں لکھ سکتے، میرے لیے دعائیں اور محبتیں، میری صحت کے بارے میں بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ آپ کو بھی جناب میری دعائیں اللہ کریم پہنچائے، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں اور محبتوں سے دعا گو ہوں جناب۔ بڑی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت عطا فرمائے، خیر سے آپ کو سر بلند کرے۔ اچھا، اویس بٹ صاحب پھر آگے ہیں، سر میری عمر 18 سال سے کم ہے، وہ 400 یورو لے سکتے ہیں؟ اویس ملنا چاہیے شہزادے آپ کو، لیکن میں اس سلسلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ قانون بتانا میرا کام ہے، آپ کی رہنمائی کرنا میرا کام ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ افراد جو بے روزگار ہیں، لیگل ہیں، اور ان کی رجسٹریشن، ان کا اندراج یہاں کے بے روزگار محکمہ اوائد میں ہے 1 سال سے زائد، ان کے حوالے سے یونانی قانون کہتا ہے۔ اگر آپ اس میں شامل ہیں تو آپ نے قریب ترین لوگستی سے رابطہ کریں اور اس کے لیے اپلیکیشن کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اویس کے بعد آگے ہے A2 کا امتحان کب ہوگا؟ بلال گجر صاحب ہیں جی۔ بلال گجر صاحب، A2 کا امتحان حکومت وقت نے کہا تھا کہ ایک نئی سائٹ، ایک نیا سسٹم انہوں نے متعارف کرایا ہے، تو توقع ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری تک اس کو ہم لانچ کر دیں گے اور مارچ میں آپ اس میں امتحانات دے سکیں گے۔ ویسے ہر سال نومبر میں اس کے امتحانات ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ نومبر میں بھی کوئی ایسا رستہ ہو، لیکن تاحال اس کی کوئی سند سامنے نہیں آئی، تو اس میں دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اگر کوئی بات سامنے آئی تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اچھا جی، عثمان علی بھٹی صاحب ہیں۔ عثمان علی بھٹی، خوش آمدید آپ کو میرے شہزادے۔ سر میرا سفید کارڈ ہے اور 2 دسمبر کو رینیو ہو جائے گا یا تاریخ مل جائے گی؟ اچھا عثمان، ایسا ہے میرے شہزادے، یہ 2 دسمبر کے حوالے سے چونکہ لاک ڈاؤن ابھی 7 دسمبر کا بتا دیا گیا ہے کہ 7 دسمبر تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا، تو آپ ضرور جائیں، لیکن
मुमकिन है आपको वो कहें कि लॉकडाउन के बाद आप उस पोर्टल को चेक करें और फिर केस नंबर मारने के बाद जो तारीख आएगी उसको आए। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन 30 नवंबर तक का उन्होंने वजाहत की है। 1 दिसंबर के बाद की वजाहत अभी मौजूद नहीं। अच्छा, उसके बाद आए हैं आरिफ हंजरा साहब और नासिर गुराया सलाम कह रहे हैं। आरिफ हंजरा साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान और सलामती अता फरमाए। और नासिर साहब आपके भी अल्लाह ताला, गुराया साहब हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से आपको नवाजे। आज हकीकत ये है कि मैं सोच रहा था कि आज की नशिस्त चूँकि जुलूस में रहा, एक तरफ पुलिस थी, सैकड़ों पुलिस वाले, कभी खींचा तानी इधर, कभी खींचा तानी इधर, तो उसमें हमसे वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी कि मैं पैगाम ही रिकॉर्ड करा दूं कि क्या करना है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वो मामला गुजरा। तो मैं अब चूँकि काफ़ी हकीकत है तगो-दो में था, अगर आप माइंड ना करें तो अब मैं आप सबको सलाम और दुआओं के बाद प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ, ताकि जो दूसरे भी काम हैं, सारे कामों को लेके चलना होता है। आपसे नशिस्त हो गई और ढेर सारी दुआओं के साथ आप मेरे लिए, अब मैं प्रोग्राम को जनाब क्लोज करने लगा हूँ, तो उसने ताकि कैमरे के पीछे आ जाए। तो आप मेरे लिए दुआएं करें, मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। और एक ही रास्ता है, फिर आखिर में कहूँगा कि नुक्ता चीनी करें, जो आपकी तबीयत करती है करें, लेकिन अक्लमंद और दानाओं की तरह करीब आए। मैं आपको गारंटी और जमानत देता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो पाकीज़गी तकवा के रास्ते पर आप हमें पाएंगे। बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे लोग कहते हैं कि अगर जावेद साहब थोड़ी सी लचक करते, समझदारी करते तो ये हासिल हो जाता, ये हासिल हो जाता। देखें कि जावेद की कौन सी औकात है, क्या औकात है। मेरे इमाम हुसैन अली मकाम का यजीद वक्त ने सर काट के तो नेज़े पे चढ़ा दिया। हमारी ज़िंदगी का मकसद और महवर सिर्फ एक है कि अगर सच है तो हम उसके साथ होना चाहिए, और अगर सच नहीं तो फिर हमें अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर होना चाहिए। इस दुनिया की अल्लाह, उस करीम, उस मेहरबान जिसकी बादशाहत लाजवाल है, उसके सामने इस दुनिया की कोई कदर हैसियत नहीं। एक पर, मच्छर का पर जो है उसके भी बराबर नहीं। तो फिर इंसान इस दुनिया के लिए दौड़ता रहे तो बेहतर नहीं है कि मैं और आप, हम सब अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए सच पर, अल्लाह के से मिलने वाले अजर पर कनात करें। मेरे वतन का, वतन अजीज पाकिस्तान का नाम रोशन और सरबुलंद उस वक्त हो सकता है जब रिश्वत लेने वाले जमीन पर गिर जाएं और नेक नियत और पाकीज़ा जो है वो नशिस्त पर आ जाए। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि नेक नियत और पाकीज़ा कोने खुदरू में बेचारे मजबूर हैं, और जो गासिब लोग हैं जिन्होंने रिश्वत के निज़ाम पर, जुल्म के निज़ाम पर, जो निज़ाम को अपने कब्जे में किया है, वो हकीकतन जालिम लोग हैं। तो उन जालिमों से मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे वतन की जान छुड़ा, और आए सब मिलकर उनकी भी मदद करें, उन जालिमों की, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है ना, जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तो पूछा किस तरह? तो जालिम, मेरे आका फरमाते हैं कि जालिम का हाथ जब जुल्म से रोकोगे तो तब वो, उसकी मदद हो जाएगी। सब बोला करें, सब बोले जुल्म के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ। जो हराम खा खा के नस्लें पैदा हुई और बड़ी, वो कभी हलाल नहीं कर सकते। हर अच्छा जो है उनको बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वतन से मोहब्बत करना सीखें। वतन बर्बाद हो गया है, दुनिया में सबसे नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि रिश्वत और जुल्म और बदमाशियां ये सारे ऊपर काबज कर गए हैं, और शरीफ लोग सारे के सारे खामोश। क्यों? 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ हम अगर बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला हराम खाने वालों को आहिस्ता आहिस्ता शर्म आएगी। और जब आप उनके साथ गुलामी का रवैया करेंगे और उन जलील तरीन लोगों को देख के रालें टपकेंगी कि ये जनाब सफीर साहब, ये सफीर साहब, ये वजीर साहब, ये हुक्मरान साहब, तो फिर जरूर आप पर जुल्म बढ़ेगा, और फिर और जिल्लत बढ़ेगी, और फिर और ज्यादा पाकिस्तान की जिल्लत और रसवाई होगी। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर अपने वतन के लिए, उस सरजमीन इस्लाम के लिए बोला करें, ताकि
आपके वतन को, उस वतन को कोई आम वतन नहीं, ये बड़ा खास वतन है। लाखों जानों के देने के बाद ये कहा गया था, अहद किया गया था, ये अहद आपने और मैंने पूरा करना है। और इस अहद को पूरा करने के लिए जानें लगाई गई थी और खामोशी की वजह से अब जुल्म जो है वो चल रहा है। तो इस जुल्म को तोड़ने के लिए आए सब मिले और कहें कि मालिक करीम रहमान रहीम, हम शर्मिंदा हैं, हम नादम हैं कि हमारे वतन में इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं हो सका और अच्छे और शरीफ और पाकीज़ा लोगों को कोने खुदरों में दबा दिया गया है। और जितने लूट घसूट वाले, रिश्वत वाले, बदमाशी करने वाले हैं, मालिक उन्हें या हदायत अता फरमा या उनको दफा और दूर फरमा, ताकि हम अपने मुल्क में इस्लाम का, सच का, अदल का निज़ाम कायम कर सकें। गरीब जो है ना, गरीब, आप थोड़ा सा देख लें, बहुत बड़े शरीफ बंदे, बहुत बड़े अलामा मुफ्ती बंदे किसी न किसी बदमाश का सहारा लेकर चलते हैं। अगर बदमाशों का सहारा ना लें, वो समझते हैं इसके कोई तल्लक और वास्ते नहीं। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें अदल ना हो और गरीब एक भट्ठा वाला जो है वो महीने का 100 यूरो ना कमा सकता हो, उस मेरे मुल्क में, उस आपके मुल्क में 15,000 यूरो जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलता, मेरे और आपके मुल्क में जहां भूख से लोग मर रहे हैं, बंदर बाट देखे जरा, वहां दिया जाता है। आप बोलते नहीं, इसलिए ये जुल्म का निज़ाम जारी है। आए सब मिलकर जुल्म को कहें कि खुदा का निज़ाम सबसे बेहतरीन है और उसके लिए हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।